एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शमशान की छत गिरने के मामले में आरोपी ठेकेदार की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी ने पुलिस के सामने घूस देने की बात कबूली है। ठेकेदार ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि 55 लाख रुपए के प्रोजेक्ट में 16 लाख रुपए नगर पालिका की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निहारिका सिंह चौहान और जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल सिंह को दिए गए थे। तो आप देखिए भ्रष्टाचार की गंगोत्री कैसे बह रही थी। 55 लाख के प्रोजेक्ट में ठेकेदार को अभी तक 2 किश्तों में 42 लाख रुपए ही मिले थे और उसमें भी 16 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर वो दे चुका था। अब आप खुद अनुमान लगाइए, सोचिए जरा, शमशान की छत कितने पैसों से बनी होगी, किस तरह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया होगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निहारिका सिंह चौहान और जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वारदात में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उधर शमशान में 25 लोगों की मौत के बाद अब जाकर प्रशासन की नींद टूटी है। आज मुरादनगर में शमशान घाट के कुछ दूसरे हिस्सों को भी सील किया गया। इस हिस्से को भी ठेकेदार अजय त्यागी ने ही बनाया था और अब 5 सदस्यों की एक टीम को पूरे मामले की जांच का काम सौंप दिया गया है। ये टीम शमशान में कंस्ट्रक्शन की जांच करने के बाद डीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए मुरादनगर से एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही यूपी बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन मनोज, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और जरा ये बताइए, ये भ्रष्टाचार के मामले में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गंगोत्री बह रही थी। ये जो लेन देन को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 16 लाख इसे दिए गए, 42 लाख रुपए कुल वहां से आवंटन हुआ, ये पूरा आंकड़ा है क्या? क्या बताया जा रहा है इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी जारी है। हालांकि जो आरोपी हैं उनको जरूर जेल भेज दिया गया है, लेकिन उनका पेपर वर्क चल रहा है और पुलिस के आला अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में वो चीज़ें पूछी जाएंगी कि आखिरकार जो 16 लाख रुपए की बात आ रही है वो पैसे किस किस को दिए गए थे, कहाँ कहाँ पर दिए गए थे। और इतना ही नहीं, पुलिस के अधिकारियों का ये भी कहना है कि इस मामले में सिर्फ यही नहीं और भी जो टेंडर छूटे थे शायद उसकी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश, एक बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार का नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं सामने आने वाला है। जब इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी, जब लोगों से पूछताछ की जाएगी, तब जाकर के पूरा का पूरा जब नेक्सस टूटेगा तब ये समझ में आएगा कि आखिरकार ये कितना बड़ा जाल फैला हुआ था और किस किस के पास पैसे जाते थे। तो पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, भले ही वो अजय त्यागी हो, निहारिका चौहान हो, सभी को रिमांड पर लिया जाएगा और उनसे एक एक करके पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ी तो उनसे जेल में जाकर भी पूछताछ की जाएगी। जी अखिलेश। चलिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगा। आलोक अवस्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आलोक जी, सवाल तो यही है कि भ्रष्टाचार पर आप लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और देखिए जरा सरकार की नाक के नीचे क्या हो रहा था। ये घटना है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि हम इनको इतनी कड़ी सजा देंगे कि ये एक नजीर स्थापित होगा। सारे नुकसान की भरपाई इनसे करी जाएगी और सरकार इस तरह के जितने भी निर्माण है सबकी जांच करवा रही है। 50 लाख से ऊपर के निर्माण पे अपने कमिश्नर और डीएम की जिम्मेदारी तय करती है और निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। आपने इसके पहले भी देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर आप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आलोक अवस्थी जी, एक मिनट, सांप के गुजर जाने के बाद लकीर पीटने का क्या मतलब है? क्या ये सब कार्रवाई आप कर देंगे तो जिन 25 लोगों की जान चली गई उनकी जान वापस आ जाएगी? ये बात सही है कि हम उनकी जान वापस नहीं ले सकते और प्राथमिक रूप से 10 लाख रुपए उनका मुआवजा दिया गया है। इसके अलावा जो आश्रयहीन है उनको हम घर भी दे रहे हैं और भी जो भी उनकी जरूरत होगी सरकार उनकी पूरा करेगी। उनके बच्चों को पढ़ाने की बात भी सरकार ने सब कर लीजिएगा आप, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ठीक है, वो आप लोगों की जवाबदेही है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में उन लोगों का आप ख्याल रखें जिनके अपने चले गए। लेकिन सवाल तो वही है कि ये सब क्यों हो रहा था? क्या इसके लिए कोई सिस्टम काम नहीं करता है? क्या चेक एंड बैलेंस के लिए कोई एजेंसी नहीं है? अनुराग भदौरिया, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 16 लाख रुपए कुछ अधिकारियों को दिए गए, तो पता नहीं फिर ये पैसा कहां कहां पहुंचता होगा और कब से ये गड़बड़ झाड़ा चल रहा होगा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में लबालब डूबी पड़ी हुई है और इनके नेता और मुख्यमंत्री प्रवक्ता एक ही बात रखते रहते हैं, नजीर बनेगी, ऐसी सजा देंगे, नजीर बनेगी, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या होता है, हथरस की घटना
घटना हो जाती, नजीर बनेगी, क्या होता है बदायूं की घटना हो, नजीर बनेगी, क्या होता है मुरादनगर की घटना हो जाती है। ये नजीर ना बनाओ प्रभु, कुछ काम करो, कुछ भ्रष्टाचार रोको प्रभु, सिर्फ बातें मत करो। मंच पे बैठे बैठे अपराध मुक्त कर देंगे, उत्तर प्रदेश ये हो गया, उत्तर प्रदेश वो हो गया, ये छोड़ के धरातल पे काम कीजिए। जिस तरह के 25-25 लोगों की मौत होती है, क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, ये वसूल किया जाएगा ठेकेदारों से। अरे भैया वसूल कर लेना। क्या जिसके घर के व्यक्ति की मौत हुई है, क्या एक छोटे से बच्चे को उसको बाप मिल जाएगा? क्या माँ को बेटा मिल जाएगा? क्या पत्नी को पति मिल जाएगा? कमाल की बात करते हैं आप लोग भी। भ्रष्टाचार फैलाएंगे, लोगों की मौत हो जाएगी और नजीर बनाते रहेंगे। जवाब दीजिए आलोक अवस्थी जी। नजीर वसूली से काम नहीं चलेगा। जवाब दीजिए आलोक अवस्थी जी। के अंदर में जो पूरी तरह से व्याप्त है भ्रष्टाचार यहाँ पे। ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, इनको मैं याद दिलाता हूँ, बनारस के अंदर इसी तरीके से फ्लाईओवर बन रहा था। ये जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, बनारस के अंदर फ्लाईओवर गिर गया। फ्लाईओवर गिरने के बाद उसमें 7 लोग की मृत्यु हुई है। समाजवादी पार्टी का हाथ पाया गया उसके अंदर, तो ठेकेदार समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। ये इस तरह के लोग जो है इस तरह की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार को पूरा लूटा। हमारे आप यूपी के खनन का तेल देख लीजिए, 1200 करोड़ रुपया पहले खनन में आता था, आज 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हो। अरे झगड़ा मत कीजिए आपस में, कोई किसी को सुन नहीं पा रहा है। आलोक जी और अनुराग जी, एक मिनट बारी बारी से आलोक अवस्थी को जवाब देने दीजिए। हम सभी लोग एक साथ बोलेंगे, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। बहुत ही संवेदनशील मसला है, कई लोगों की जान गई है। जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आलोक अवस्थी। समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के समय में संगठित लूट की थी। खनन में मात्र 1800 करोड़ रुपए सरकार के खाते जमा होता था, आज 5000 करोड़ रुपए जमा हो रहा है। एक्साइज में 13,000 करोड़ रुपए सरकार के खाते में आता था समाजवादी पार्टी सरकार में, आज 30,000 करोड़ रुपए आ रहा है। मंडी में 600 करोड़ रुपए आता था, आज 1800 करोड़ आ रहा है। इससे पूछिए कि हजारों करोड़। आलोक जी, अगर उनके जमाने में दिक्कत थी, आपके मुताबिक इतना भ्रष्टाचार था, तभी तो जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया ना। आप लोगों की सरकार बनी है, तो आप लोग भी अब वही करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं जरा दर्शकों को जरा एक बयान सुनवाता हूं, फिर आप लोग के पास आऊंगा। गाजियाबाद के एसपी हैं ईरज राजा, उन्होंने इस पूरे मामले में क्या कहा है सुनिए जरा। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने बात की है। एसपी ईरज राजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, अब तक की जांच में क्या क्या तथ्य सामने निकल करके आए हैं? अब तक की जांच में जिस तरह से प्रेस नोट आया था कल, तो टोटल अब तक 5 लोग की अरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें 2 ठेकेदार भी हैं और एक उसमें ठेकेदार का सुपरवाइजर है। इसके अलावा 2 ईओ और जूनियर इंजीनियर हैं। तो अब तक जो उन लोगों ने बताया है अपनी पूछताछ में कि किस तरह से उन्होंने सब चीज़ें, जो टेंडर का प्रोसेस था और जो भी सब चीज़ें हुई, और किस तरह से उन्होंने अपना शेड वगैरह डाला था, उसकी ज़रूरत नहीं थी, जो कि प्रेस नोट में लिखा हुआ है। तो वही सब उन्होंने बातें बताई हैं, हमने प्रेस नोट में सारी बातें उसमें क्लियर की हैं। तो अब वही सब जो बातें हैं अब उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए पेपर वर्क हमें देखना बहुत ज़रूरी है, फाइल वर्क जो भी इन चीज़ों के लिए हुआ था, और इसके अलावा टेक्निकल रिपोर्ट्स, ताकि उससे पता चल सके कि जो मटेरियल है वो किस तरह का इस्तेमाल हुआ था। तो उसके लिए हम एजेंसीज़ को फॉर्मल तरीके से सब चीज़ें करेंगे और पेपर वर्क भी हम फॉर्मल तरीके से लेंगे, और उसके बाद ही हम इसमें अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी अरेस्टिंग्स ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। अब मेन हमारा काम है कि हम अपना फाइल वर्क अपना स्ट्रॉन्ग करें, केस अपना स्ट्रॉन्ग करें, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करेंगे। अजय त्यागी ने पूछताछ में बताया कि 30% जो कमीशन है वो आगे दी जाती थी, तो वो कौन कौन लोग हैं जिनके पास ये कमीशन जाती थी, और क्या विकास तेवतिया भी इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व है? देखिए, अभी परसेंटेज का तो ऐसा कोई बात नहीं बोली गई थी, उसने बस बताया था कि लंप सम इस तरह से उसने दिया था। तो हम उसकी भी जांच कर रहे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितना दिया था, तो सब चीज़ें देख रहे हैं। तो इनके भी अकाउंट्स वगैरह हम देखेंगे, जो ठेकेदार वगैरह हैं उनके सब प्रॉपर्टी डिटेल्स भी ले रहे हैं, और बस इन्हीं चीज़ों को हम प्रोसीड कर रहे हैं। और मेनली हमारा काम जो फोकस रहेगा हमारा टेक्निकल और पेपर इन पे रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आगे इस इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीड करेंगे। अजय त्यागी ने क्या ये बताया किस तरीके से उसको टेंडर मिला था, क्योंकि ई टेंडर था ये और कम का टेंडर था और उसको ज्यादा का बनाया गया, तो अभी तक की जांच में क्या ये पता चल पाया कि किस तरीके से टेंडर को भरा गया था? क्या टेंडर भरने के अंदर भी जो लोग हैं वो इन्वॉल्व थे? इसमें अभी तक पूरी तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो भी टेंडर है वही आपको बताया कि फाइल जो है पूरी वो हमें पूरी शुरू से देखनी पड़ेगी, जो भी उसमें तरीका होता है, और हमें कंडीशंस भी देखनी पड़ेगी, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह जो भी होती हैं किसी टेंडर के लिए, क्योंकि हर टेंडर के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जितनी हमें जानकारी है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आलोक अवस्थी मेरे साथ जुड़े हुए। आलोक जी, सवाल तो अब यह भी है, लगभग 50 लाख रुपए का यह ठेका बताया जा रहा है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, इसमें से 16 लाख रुपए अगर घूस के तौर पर ही दे दिए गए थे, तो किस तरीके से काम हुआ होगा?
मुझे तो लग रहा सीमेंट की जगह कहीं मिट्टी का इस्तेमाल ना हुआ हो। आप जो तथ्य सामने है, आपके जो ठेकेदार का बयान है वो भी सामने है, लेकिन यह है कि हम इन दोषियों के घरों को नीलाम करेंगे, इन दोषियों के घरों से वसूली करी जाएगी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। सरकार ने अपने आने के बाद से 1 लाख से ऊपर के टेंडरों पे ई टेंडरिंग लागू कर दी थी। किसी को भी टेंडर देने की इजाजत नहीं है, एक ई टेंडर के माध्यम से सबको टेंडर मिल रहा है, इसमें कि कोई भ्रष्टाचार की उम्मीद नहीं है। लेकिन काम करने के अंदर जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने कार्य में अगर गुणवत्ता नहीं करी है और ठेकेदार से मिलीभगत करी है, तो उनके घरों तक को नीलाम करेंगे हम, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा। अरे घर नीलाम कर दीजिए भाई, आप बार बार घर नीलाम करने पे जोर दे रहे हैं। घर नीलाम करने से क्या होगा? 25 लोगों की जो जान गई वो जान वापस आ जाएगी। अनुराग भदौरिया, सवाल ये है, क्या अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार है तो चेक एंड बैलेंस के लिए कोई सिस्टम नहीं होता है? ये तो एक मुरादनगर की घटना सामने आई, ना जाने ऐसे कितने भ्रष्टाचार के शमशान होंगे फिर तो। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भी काम उठा लेंगे तो मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लबालब डूबा पड़ा है। इनको जाति धर्म की राजनीति से कामों की बात करेंगे ना, तब तो कोई काम उस पर देखेंगे ना। इसमें ये सिर्फ एक ही बात बोलना जानते हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा, पताल लोग से भी खोज के ले आएंगे। बस इतना ही बोल रहे, 4 साल से सिर्फ रटी तो रहे हो, लेकिन अपराध कम हो रहा है क्या? लगातार 25 लोग मांग रहे थे, ये कौन सा भ्रष्टाचार हो रहा था बता दीजिए। लोगों का परिवार बर्बाद हो चुका है, 25 लोगों का परिवार नहीं, एक गांव, एक व्यक्ति की मौत होती है, पूरा गांव बर्बाद हो जाता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। 60% काम भी पूरा नहीं हुआ, 60% काम भी पूरा नहीं हुआ, 900 करोड़ रुपए आप और मांग रहे थे। तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री और गंगा कहां से बह रही है? समाजवादी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे भ्रष्टाचार रोकने के नाम पे नीलामी की बात करने लगते हैं। अरे आपको भ्रष्टाचार रोकना है कि नीलामी करनी है, बताइए। आप भ्रष्टाचार सर, आपस में आप लोग उलझ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इतना संवेदनशील ये मसला है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। 25 लोगों की जान गई है, ये ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है जिसमें सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ है। 25 परिवारों की खुशियां उजड़ गई हैं। मुझे एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा और मेरे साथ एक खास मेहमान और जुड़ रहे हैं। आप डीडीए में कमिश्नर रह चुके हैं प्लानिंग के, एके जैन, उनके पास भी हम चलेंगे। भ्रष्टाचार के शमशान ने 25 परिवारों की खुशियां उजाड़ दी। इसी बड़ी खबर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं और सीधे हम अब एके जैन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप डीडीए में बड़े अधिकारी रहे, प्लानिंग के कमिश्नर थे आप। ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, आपको क्या लग रहा है ये कैसे हुआ होगा? क्योंकि जिस तरह की खबर है कि 16 लाख रुपए कुछ अधिकारियों को दिए गए थे, इसका मतलब ये पैसा लग रहा है ऊपर तक पहुंच रहा था, तभी तो तमाम एजेंसियों ने आंखें मूंदी हुई थी। ऐसा है कि पिछले 73 साल हो गए आज़ादी को, और हमारे मोदी साहब ने और योगी साहब ने काफी रेडिकल चेंजेस किए हैं। और एक जो चेंज नहीं कर पा रहे, अभी तक ध्यान नहीं गया है, वो था करप्शन जो है। और जी, सिविल, मुझे लगता है आपकी आवाज बीच बीच में रुक जा रही है। तो अब ये एके जैन जी, मैं आपके पास आऊंगा। अब आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं सीधे आलोक अवस्थी का रुख कर लेता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, अगर आप सुन पाए हो, जहां तक हम लोग समझ पाए, एके जैन भी यही कह रहे थे, सरकार जरूर बदली है लेकिन भ्रष्टाचार के मामले आप लोग भी नहीं रोक पाए ना। अखिलेश जी, मैं इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। अपने भ्रष्टाचार के आरोप पे 2000 से अधिक अधिकारियों को जो है हमने जो है मुअत्तल किया है, बर्खास्त किया है। यही रटते रहते हैं लोग, संपत्ति से वसूली का आदेश किए हैं। अपराध रोका चाहिए, वो बताओ ना। सरकारी अपराधी, जिसमें की IPS और IAS अधिकारी भी शामिल नहीं, जिसके खिलाफ कभी कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती थी, हमने कार्रवाई करी है। अपने कितने साठगांठ करके अपराधी और अपराधियों ने जो साठगांठ करके संपत्ति खड़ी की थी, 3000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, इन लोगों ने हमें जब्त किया है, संपत्ति को उनको गिराया है। अनुराग भदौरिया बहुत टेटे बहुत देर से कर रहे हैं। इनसे पूछे चक कजलिया फॉर्म में, समाजवादी पार्टी सरकार में अनुराग भदौरिया ने चक कजलिया फॉर्म में कितनी जमीन ली थी इनकी, जबकि पत्नी वहां पर पोस्टेड थी। अनुराग भदौरिया की पत्नी एलडीए में पोस्टेड थी। पूछे कजलिया फॉर्म में वो जमीन किस नाम से ली गई थी? कजलिया फॉर्म में अनुराग भदौरिया वो जमीन भ्रष्टाचार अगर नहीं किया था, कजलिया फॉर्म में ली थी, हमारी पत्नी एलडीए में पोस्टेड थी, कौन जमीन तुमको दी गई थी? बता दो, जवाब दे दो। होने लगे तुम कौन भ्रष्टाचार की तुम गंगा की बात कर रहे हो, बता दो। महसूस कर रही है
मंदिर जाते समय महिला सुरक्षित महसूस कर रही है, शर्म नहीं आती टीवी पे डिबेट करते हुए? जमीन जो तुम्हारी पत्नी ने तुमको दी थी। आलोक अवस्थी जी और अनुराग भदौरिया जी, देखिए दिक्कत यही है कि तमाम पार्टियों के साथ, हर नेता के साथ सबको यही बताने में रह जाते हैं कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से साफ है। भ्रष्टाचार के मामले रुकने चाहिए। और देखिए सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं है, 25 लोगों की जान गई है। उन 25 परिवारों के बारे में जरा सोचिए और जल्द से जल्द इस मामले में जो भी गुनहगार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनोज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।